चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि शक्ति हरहु कलेश विकार। जय श्री राधे। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मन में कुछ एक ऐसी कथा प्रभु की कृपा से आ रही है जिसे आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और विश्वास से ही हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को जीत सकते हैं। ऐसे ही एक विश्वास वाले एक पंडित जी थे जो कि श्री राम जी की कथा सुनाते थे। राम जी की जब वे कथा सुनाते थे तो अपने सन्मुख एक गद्दी रखते थे, एक सिंहासन रखते थे, जिसमें वे शुरुआत करने से पहले जैसे हमने हनुमान जी का आह्वान किया, ऐसे वो भी आह्वान कर कर कहते थे कि हनुमान जी आप इस सिंहासन पर आइए और विराजिए। उनको विराजते थे और उनकी ऐसी आस्था थी, विश्वास था कि मैं जब जब कथा करूँगा, सुनाऊँगा, तो श्री हनुमान जी लाल इस कथा में प्रस्तुत होकर मेरी इस कथा को श्रवण करेंगे। हालांकि संतों के मुख से ऐसी वाणी सुनने में आती है कि प्रथम श्रोता श्री हनुमान जी ही हैं, चाहे वे राम कथा है, भक्तमाल है, चाहे वे श्रीमद् भागवत जी हैं, चाहे विनय पत्रिका है, परंतु इन संत का विश्वास बहुत गहरा है। ये हनुमान जी से विनती करते और कहते कि हनुमान जी महाराज आप इस सिंहासन पर विराजिए। बहुत सारे दर्शक ऐसे होते जो ये देखते कि वे इस प्रकार से कह रहे हैं, उनके मन में सहज एक विश्वास नहीं हो पाता था। तो एक बहुत पढ़े लिखे वकील साहब थे, उनके मन में कुछ संदेह आया और उस संदेह के कारण उन्होंने उन संत महाराज से अपने इस जो संदेह का है निवारण करने के लिए पूछा कि महाराज जी आप नित्य प्रति कहते हैं कि हनुमान जी आइए पधारिए, क्या वाकई हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं? उन संत ने बहुत भोले भाव से कहा कि भैया ये मेरा पर्सनल विश्वास है, मेरी मनोइच्छा है, मनोविश्वास है कि हनुमान जी मेरी कथा सुनने आते हैं। आपको यदि विश्वास नहीं होता है तो जय श्री राम। परंतु उनके मन में अभी और जिज्ञासा थी। बात बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी और बढ़ गई। संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास जी ने कहा है, संतों का हृदय बहुत बहुत निर्मल होता है। और उन्होंने देखा कि ये मुझसे अभी आग्रह कर रहा है, तो निश्चय ही कोई रघुवीर जी की लीला है जिसे मुझे आज पूर्ण करना चाहिए। तो उन वकील साहब ने उनसे कहा कि यदि आप मानते हैं कि हनुमान जी आपकी कथा के लिए आते हैं तो आपको ये प्रत्यक्ष करके दिखाना होगा। आपने ऐसा बहुत सारी अन्यत्र कथाओं में भी कहा होगा, तो आप इसे प्रत्यक्ष कर कर दिखाइए कि हनुमान जी वाकई आपकी कथा सुनने आते हैं। वे संत मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा कि जिस आसन पर मेरे हनुमान जी बैठते हैं आज आप वो अपने घर ले जाएं और कल जब कथा शुरू हो तो आप इस आसन को ले आएं। अब वे वकील जो थे वो अपने उस हनुमान जी के आसन को ले गए और फिर अगले दिन जब कथा शुरू हुई तो उस आसन को लाकर उनको दे दिया। जब वे आसन उनके सन्मुख रखा तो श्री पंडित जी महाराज जो राम जी की कथा सुनाते थे, वे संत, वे हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनय करने लगे कि हे प्रभु, विश्वास और आस्था का जो सेतु है वे आप ही संभालते हैं, आप ही उसे पूर्ण करते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज इस विश्वास की मेरे जीत हो
और आप इसे इस वकील को प्रस्तुत कर कर दिखाएं और इस संसार को भी प्रत्यक्ष कर कर दिखाएं कि आप ही कथा के प्रथम श्रोता हैं। ऐसी आस्था बनाएं। जो ही उन्होंने विनती की और आसन सन्मुख रखा तो उन दोनों ने आपस में एक, जब बहस हो रही थी तो एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी। और वो शर्त क्या थी? वे शर्त यही थी कि यदि कल जब इस सिंहासन पर मैं हनुमान जी महाराज को विराजने के लिए कहूँगा तो आप उस सिंहासन को उठाकर दिखा दीजिएगा। वकील साहब भी तैश में आ गए। उन्होंने कहा यदि मैं उठा लेता हूँ तो मैं अपनी वकालत छोड़कर सदा सदा के लिए आपका शिष्य बन जाऊँगा। पंडित जी महाराज जी ने भी कहा कि यदि ये सिंहासन नहीं उठता है तो मैं सदा सदा के लिए तेरा चपड़ासी बन जाऊँगा, तेरा नौकर बन जाऊँगा। आज वो दिन आ गया जहाँ पर उन दोनों की बात को आज हनुमान जी कर्णधार बने हैं। एक जगह अविश्वास है और एक जगह विश्वास है। तो भक्तों, यहाँ इस कथा में हमने यही सीखना है कि जीत अंततः किसकी होती है। आप देखें, जो ही उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज आप सिंहासन पर विराजिए और शर्त मुताबिक उस वकील से भी कहा कि आइए अब आप इस सिंहासन को हिला डुला कर देखिए, तो आप विश्वास मानिए, हिलाना डुलाना तो बहुत दूर, वह वकील उस सिंहासन के सम्मुख भी नहीं आ पाया। उसे इतना 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 तेज अपने उस शरीर में लगा, इतना भार लगा कि वो उसके सम्मुख भी नहीं जा पाया। और जब वह हार गया तो उसने उन्हीं पंडित जी महाराज से दीक्षा ली, क्षमा मांगी और कहा कि मेरे अपराध को क्षमा करो। मैंने आपके इस आस्था, इस विश्वास पर जो संदेह किया वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने विश्वास को कभी भी किसी भी कीमत पे हराना नहीं है। हमारा विवेक ही हमें जीत की ओर लेकर जाता है। और विवेक पुष्ट कब होता है? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्री ठाकुर जी अनंत हैं, ठाकुर जी की कथाएं भी अनंत हैं। ठाकुर जी की कथा ही एकमात्र साधन है जो हमारे विवेक को पुष्ट करती है और हमारे विश्वास को दृढ़ करती है। अभी इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हम सभी को अपना विश्वास दृढ़ करना है। ये महामारी बिल्कुल उस वकील की तरह है जो बार बार आप पर, आपकी भक्ति पर, आपके विश्वास पर संदेह करेगी और आपको इसे हराना है, भीतर रहना है, वैक्सीन करानी है। ये सब बहुत ज़रूरी है, करना है, पर साथ साथ अपने उन प्रभु के श्री चरणों का ध्यान छोड़ना नहीं है। अपने उन इष्ट का, उन सद्गुरुदेव का जिन्होंने हमें महामंत्र दिया है, उस मंत्र का जप करना है। उन प्रभु को जो हमारे घर में विराजे हैं, अभी उन्हें अच्छा वक्त देना है। कम से कम प्रत्येक गृहस्थ को आधा घंटा कथा, सत्संग और आधा घंटा कीर्तन, ऐसा मेरा मानना है, विनती है कि हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से संत कहते हैं कि उस घर में, उस स्थान पर काल जो है वे कितने किलोमीटर दूर भाग जाता है जिस घर में कथा और कीर्तन होती है। तो हम खुद का भी कल्याण करें, औरों का भी कल्याण करें और श्री ठाकुर जी के चरणों में, सद्गुरुदेव के चरणों में अपना विश्वास दृढ़ रखें। अपना विश्वास कभी भी डगमगाए नहीं। बम बम शिवराम श्री हरि।